हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हॉर्टिकल्चर में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रूट क्रॉप्स, और फ्रूट क्रॉप्स के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोमग्रेनेट। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पोमग्रेनेट टॉपिक ही क्यों चूज किया, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो क्लासेस मैं ले रही हूँ फिलहाल, ये पूरी तरह से फोकस्ड है सीजी व्यापम आरएचओ के एग्जामिनेशंस पर। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी फिलहाल है, जब आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज एक बार ओपन कीजिएगा, तो आपको वहां पर एक सवाल देखने को मिलेगा जो कि है फूले आरक्ता किसकी वैरायटी है। फूले आरक्ता किसकी वैरायटी है, 4 ऑप्शंस रहे होंगे, और आपको बता दूं कि फूले आरक्ता इज अ वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट। तो अगर पिछले साल आया है तो डेफिनेटली इस साल भी या आने वाले समय में जब भी हमारा पेपर होता है, वो हम प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते कब होगा क्या होगा, बट जब भी होता है डेफिनेटली सवाल तो बन सकता है, या कोई भी पेपर जहां पर हॉर्टिकल्चर पूछा जाएगा सवाल बन सकता है। तो क्यों ना आज के इस पर्टिकुलर सेशन में पूरे के पूरे पोमग्रेनेट को डिटेल में डिस्कस किया जाए। शुरुआत हमेशा साइंटिफिक नाम से ही करती हूँ, फैमिली से करती हूँ, तो यहां पर भी सेम ट्रेंड फॉलो करते हुए इसका साइंटिफिक नेम इज प्यूनिका ग्रानेटम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सभी को पता भी होगा, प्यूनिका ग्रानेटम। वहीं अगर इसके फैमिली की बात की जाए देन द फैमिली इज प्यूनिकेसी। और अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ाई करते हो तो आपको पता होगा हमारे पूरे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, वेदर इट इज फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांटेशन, व्हाटएवर, किसी की भी फैमिली अनार को छोड़ करके प्यूनिकेसी तो नहीं है। और वैसे भी अगर इसका वैज्ञानिक नाम याद है प्यूनिका, तो प्यूनिका से प्यूनिकेसी तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द ओरिजिन ऑफ अनार इज ईरान। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस डेमो क्लासेस में भी बताया है कि इन जनरल सीजी व्यापम के आप पिछले सारे एग्रीकल्चर के पेपर्स को उठा करके देख लो, ओरिजिन बेस्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछा भी गया होगा तो वो रेयर चांस है कि आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। अनार का याद रख लीजिएगा, बिकॉज बाकी सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अनार का ओरिजिन बहुत ही प्रिफर्ड सवालों में से एक होता है। आगे बढ़ते हैं एडिबल पार्ट पर, जो कि है एरिल। नाउ व्हाट इज दिस एरिल, हमेशा मैं समझाती हूँ, बिकॉज एरिल जिन भी फलों का एडिबल पार्ट होता है ना, वो फल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीड के बाहर, बीज के बाहर अगर जूसी कवरिंग चढ़ जाता है तो ऐसे एडिबल पार्ट को हम एरिल कहते हैं। बहुत बार पेपर में इस तरह से डेफिनेशन दे देता है, जूसी कोट ओवर द सीड, जूसी कोट ओवर द सीड इज नोन एज एरिल। सीड के बाहर जूसी कोटिंग चढ़ जाए तो ऐसे एडिबल पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं, एरिल। और अनार का एडिबल पार्ट क्या होता है, एरिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपने गलती से भी अनार का छिलका, कभी गलती से भी आपके मुंह में गया होगा, तो आपको अनार का छिलका कसैला लगता होगा, तो आपको बता दूं कि अनार में टैनिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, और मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स में कहा है कि टैनिन जहां पर भी होगा ये कसैलापन देगा, चाहे वो जामुन में हो, चाहे वो चाय में हो, चाहे वो सुपारी में भी क्यों ना हो। तो यहां पर जो टैनिन्स होता है अनार के केस में कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले अनार के रिंड में प्रेजेंट होता है। अब ये भी खुद में एक सवाल है कि रिंड क्या है अनार में, तो अनार का जो मोटा छिलका होता है दैट इज नोन एज रिंड। तो टैनिन्स कहां पर होते हैं, रिंड में होते हैं इसके। इसके अलावा स्टेम बार्क में यानी कि छाल में होते हैं, और साथ ही साथ लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। ये जो थिक मोटा छिलका होता है अनार का दैट इज नोन एज रिंड, और इसमें भी टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। टैनिन हमेशा कसैलापन प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जब आप अमरूद पढ़ते हो तो उसके प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में जेली तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसी तरह से जब आप अनार पढ़ते हो तो अनार के प्रोसेसिंग में अनार दाना को भूला ही नहीं जा सकता। आइए पढ़ते हैं कि अनार दाना बनाने के लिए हमें कैसी वैरायटीज का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहला कैरेक्टर कि अगर आप अनार दाना बनाना चाह रहे हो तो अनार की ऐसी वैरायटीज का चयन करें जो खट्टी हो। इंग्लिश में खट्टेपन को सोरनेस कहते हैं, इसीलिए पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, सोर लिखा हुआ है। साथ ही साथ ऐसी वैरायटीज का चयन करना चाहिए जो कि एसिडिक नेचर के होते हों।
तो खट्टी चीजें अक्सर एसिडिक होती हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा होंगी। इसके अलावा जो वैरायटी आप चयन कर रहे हो अनारदाना बनाने के लिए, वो हार्ड सीडेड होना चाहिए। आप जो भी किताबों को पढ़ते हो आप देखोगे अनार की वैरायटीज को सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज और हार्ड सीडेड वैरायटीज में बांटा जाता है। देखिएगा अगर आप अनार के हार्ड सीडेड वैरायटीज को खा रहे होगे ना तो वो दांत में बड़े आसानी से फंस जाता है, लेकिन सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज जो होती हैं वो दांत में फंसने वाला प्रॉब्लम नहीं होता है। तो खट्टा होना चाहिए, और खट्टा है तो एसिडिक होगा इन जनरल। साथ ही साथ हार्ड सीडेड वैरायटीज का चयन करना चाहिए। अब जिन्होंने भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस आरईओ की अटेंड की हुई हैं उन्होंने भी पढ़ा है हमसे, और जनरली जब हम अनारदाना पढ़ाते हैं तो हम खास तौर पे दो वैरायटीज का नाम अभी तक पढ़ाते आए थे, लेकिन इस बार से मैं एक और एडिशनल वैरायटी यहाँ पर ऐड करा रही हूँ, ध्यान से देखोगे। सबसे सूटेबल वैरायटीज अनारदाना बनाने के लिए है गोमा खट्टा, ये तो खुद ही बता रहा मैं खट्टा हूं भाई, मुझे अनारदाना बनाने के लिए यूज कर लो। दूसरी वैरायटी है अमली दाना, अनारदाना अमली दाना नाम से ही लग रहा है। और तीसरी वैरायटी भी खुद ही बता रही है चिल्ला चिल्ला करके, फूले अनारदाना, फूले अनारदाना। सो दीज आर द थ्री वैरायटीज मोस्ट सुटेबल फॉर अनारदाना मेकिंग। खट्टा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए और हार्ड सीडेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज डिसऑर्डर्स। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप आरएचओ के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिसऑर्डर गलती से भी मिस करके मत जाना। पिछली बार पॉक्स एंड स्कर्फ पूछा था, स्वीट पोटैटो में होने वाला डिसऑर्डर, और उसमें रीजन भी पूछा गया था। तो यहां पर इसीलिए मैंने जितने इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं उनके रीजंस को भी मेंशन किया है। सबसे पहला है एरिल ब्राउनिंग। सिम्टम बताने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं है भैया, एरिल जो है वो बुरा पड़ जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू डिलेड हार्वेस्टिंग। अगर आप हार्वेस्टिंग में लेट कर रहे हो तब जाकर के ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और कुछ याद आया, हमने जो पहली डेमो क्लास ली थी उसमें पिथिनस पढ़ाया था मूली के केस में, वहां पर भी कारण यही था, डिलेड हार्वेस्टिंग। तो ऐसे चीजों को रिलेट कीजिए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आप सभी के लिए। दूसरा जो डिसऑर्डर है दैट इज सनस्कैल्ड। मुझे नहीं लगता ये सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखवा दिया है, नो नीड टू गो फॉर रिमेंबरिंग द रीजंस। तीसरी और आखिरी डिसऑर्डर फ्रूट क्रैकिंग। और फ्रूट क्रैकिंग वैसे भी ज्यादातर जगहों पर किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? बोरॉन के न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। तो यहां पर भी सेम चीज होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये है बायोफोर्टिफिकेशन। अगर आपने मेरा आरएचओ ओरिएंटेड डेमो नंबर 3 देखा है बायोटेक्नोलॉजी का, तो मैंने उस क्लास में बायोफोर्टिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहां पर मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूं। मेरा टारगेट यहां पर बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ अनार को आपको पढ़ाना है, उसका कैरेक्टर आपको पढ़ाऊंगी। वैरायटी का नाम है शोलापुर लाल। और बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज में जैसा कि मैंने कहा था ये न्यूट्रिएंट रिच वैरायटीज होती हैं। तो ये जो सोलापुर लाल वैरायटी है दिस इज वेरी रिच इन जिंक, और साथ ही साथ आयरन में भी बहुत ज्यादा रिच होता है। जिंक एंड आयरन रिच वैरायटी है कौन सी? शोलापुर लाल। और यहां पर क्योंकि शोलापुर लाल की बात हुई है तो क्यों ना हम इधर पर ही एनआरसी और अनार की बात कर ले। नेशनल रिसर्च सेंटर और अनार कहां पर है? ये शोलापुर महाराष्ट्र में है, शोलापुर महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज डिजीज ऑफ अनार। बिल्कुल, पैथोलॉजी हमारे सिलेबस में है तो क्यों ना यहीं से हम पैथोलॉजी की भी शुरुआत कर दें। बीमारियों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बीमारी है बैक्टीरियल ब्लाइट। और बैक्टीरियल ब्लाइट है मतलब ये तो क्लियर है कि बैक्टीरिया से हो रहा है, फंगस से तो हो नहीं सकता। कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है? ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, एक्सोनोपोडिस पीवी, पीवी का मतलब होता है पैथोवार प्यूनिके, बिकॉज अनार पर अटैक कर रहा है, प्यूनिके। दूसरी बीमारी ये आप सभी के लिए नहीं होगी, विल्ट। और यहां पर विल्ट किससे होता है? सीराटोसिस्टिस फिम्ब्रियाटा। सीराटोसिस्टिस भी फंगस है, कुछ याद आया? अभी देखो जो लोग कहते हो ना कि सॉइल साइंस नहीं रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, एग्रोनॉमी अलग है, ये अलग है, वो अलग है, डेफिनेटली अलग है, बट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड। और आपका एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप सारे एग्जाम्स या सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत डिटेल नॉलेज हासिल करोगे, तब जा करके। और रिलेट करके पढ़ना हमेशा सीखो। देखोगे जरा,
सेराटोसिस्टिस फिम्ब्रियाटा से विल्ट हो रहा है। अब इसी सेराटोसिस्टिस के पैराडॉक्सा स्पीशीज से, सेराटोसिस्टिस पैराडॉक्सा स्पीशीज से कौन सी बीमारी होती है? पाइनएप्पल डिजीज। और किस क्रॉप में होता है? शुगर केन। तो कौन कहता है सब्जेक्ट्स रिलेटेड नहीं है? पैथो, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, तीनों को एक जगह पर रिलेट कर दिया मैंने। ऐसे रिलेट करके पढ़िए, ज्यादा चीजें आसान होगी। अगेन रिपीटिंग। चलिए, तो दो बीमारियों को भी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना इस टॉपिक से भी अनार में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एंड दैट इज इंसेक्ट ऑफ अनार। अनार में ऐसे तो एफिड्स भी लगते हैं, थ्रिप्स भी लगते हैं, शॉर्ट होल बोरर भी लगता है, लेकिन एक ही इंसेक्ट है जिससे नाम पूछा जाता है, एंड दैट इज अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नाम ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, वैसे ये स्मॉल में होना चाहिए, या फिर आपने एक और नाम पढ़ा होगा वीराकोला आइसोक्रेट्स, बट ज्यादातर एग्जामिनेशंस में ये नाम को पूछा जाता है। और अभी जो आरयू 2023 का पेपर हुआ उसमें भी एग लेइंग साइट वगैरह पूछ लिया गया, तो भैया सतर्क होते हुए इस इंसेक्ट का भी एग लेइंग साइट एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। तो इसका एग लेइंग साइट क्या क्या है? बर्ड्स, बर्ड्स मतलब कली होते हैं, फ्लावर्स एंड कैलिक्स। आई होप आपको कैलिक्स का मतलब पता है, वो जो ग्रीनिश पोर्शन होता है फ्लावर का, दैट इज नोन एज कैलिक्स, जिसको आप सेपल वगैरह भी कहते हो। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉर्टिकल्चर में आरएचओ को अगर आप टारगेट में बनाए हुए हो तो ग्रेडिंग पैकेजिंग सबसे सवाल आया। पिछली बार जाके चेक तो करो, सवाल क्या पूछा है बनाना में, बनाना के चिप्स की पैकेजिंग अगर आप कर रहे हो तो आप कौन से साइज ऑफ पॉलिथीन शीट को यूज करोगे, कुछ इस तरह का सवाल आया था। तो डोंट टेक इट टू बी वेरी इजी, बहुत ध्यान से पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है। अब अनार के ग्रेड्स की बात करते हैं, और ग्रेडिंग हमारे सिलेबस में है भी। ग्रेडिंग क्या होता है भाई? साइज के अनुसार, वेट के अनुसार, कलर के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार चीजों का वर्गीकरण करना। तो अनार में जो हम ग्रेडिंग कर रहे हैं वो फ्रूट वेट के आधार पर है, फल के वजन के आधार पे, जिसको जनरली ग्राम्स में लिया गया है। अब इतना ज्यादा भी पढ़ लेना या पढ़ा देना कि एक एक ग्रेड का वजन क्या है ये भी याद कर लो, अब ये तो भैया बहुत ही ऊपर की बात हो गई। हाँ, ग्रेड्स के नाम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला ग्रेड है सुपर, जो सबसे भारी होता है वजन में। उसके बाद है किंग, क्वीन, प्रिंस। इसके बाद दो और ग्रेड्स हैं 12A, 12B। ये क्लास वगैरह का नाम भी होता था ना, 12वीं A, 12वीं B, 12वीं C, उस तरह से सुपर, किंग, क्वीन, प्रिंस, 12A, 12B। क्यों नहीं याद होगा? डेली पढ़ो ना एक एक क्रॉप को डिटेल में, सारी वैरायटी तुमको याद हो जाएंगी। एक साथ पढ़ोगे तो पागल होना तो तय है भाई, एक एक क्रॉप करके डेली पढ़ा करो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एक्सोटिक वैरायटी। एक्सोटिक मतलब जो हमारे भारतीय ओरिजिन की वैरायटीज नहीं है, इसे किसी बाहर देश से लाया गया। सबसे पहली वैरायटी है वंडरफुल, और वंडरफुल कहां से इंट्रोड्यूस हुई थी? यूएसए से। दूसरी वैरायटी है ग्रेनेडा, क्या नाम है? ग्रेनेडा। तीसरी और लास्ट एक्सोटिक वैरायटीज अर्ली वंडरफुल, वंडरफुल अर्ली वंडरफुल वैसे भी याद हो जाएगा, और लास्ट एक्सोटिक वैरायटीज ग्रैंडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज इंडिजिनस वैरायटी। और दिल को थामे रखिएगा, डरिएगा मत, पूरा मन लगाइए। वैरायटी आपको विथ कैरेक्टर याद हो सकता है, ध्यान रखना, बट डेली पढ़ना पड़ेगा क्रॉप्स को, और डेली बेसिस पर रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो आइए पढ़ते हैं पहली वैरायटी गणेश। देखोगे कितना स्पेशल सारा पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ, मतलब हर वो पॉइंट इंक्लूड किया है जो इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको छोड़ भी दिया है। गणेश वैरायटी इज ऑल्सो नोन एज GBG1, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो ये सारे पॉइंट तुमको नॉर्मली जो भी तुम किताबों को पढ़ते हो, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना, उन सारे किताबों में ये सारा स्पेशल कैरेक्टर शायद ही मिले तुमको, ये तो नहीं लिखा है भैया। दिस इज द ओल्डेस्ट वैरायटी ऑफ अनार, 1936 में रिलीज हुई थी, और इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ रहा है मिस्टर GS चीमा सर का, प्लीज इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। गणेश वैरायटी ऑल्सो नोन एज GBG1, ओल्डेस्ट वैरायटी। क्या पता ये सवाल देखने को मिल भी जाए कि अनार की सबसे पुरानी वैरायटी कौन सी है? गणेश वैरायटी। दूसरी वैरायटी CO1 आप छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ के जाइए, क्योंकि इस नाम की वैरायटी तो हजारों जगहों पर है भाई। तीसरी वैरायटी G137, चाहे तो याद कर लीजिए और याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट वैरायटी यरकाउद 1, जस्ट रिमेंबर द नेम। नेक्स्ट ज्योति,
ज्योति वैरायटी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैरायटी है दैट इज जलोर सीडलेस, जलोर सीडलेस। और देखो अगर आपने डेमो नंबर 1 पढ़ा है ध्यान से तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था पूसा मृदुला मूली, अर्का मृदुला अमरुद और मृदुला केवल अनार की वैरायटी है। सो मृदुला देखिए किसके किसके बीच का क्रॉस है, गणेश वैरायटी इंटू गुले शाह रेड, गणेश वैरायटी इंटू गुले शाह रेड का क्रॉस से हमने बनाया मृदुला को। नेक्स्ट वैरायटी इज रूबी, इसका क्रॉस मैं डिटेल क्लास में डिस्कस करूंगी जब मैं ब्रीडिंग में आपको टाइप्स ऑफ क्रॉसेस पढ़ाऊंगी उस केस में। नेक्स्ट अमली दाना, अमली दाना का एक कैरेक्टर तो तुमने पढ़ लिया, अनार दाना बनाने के लिए यूज होता है। अब देखते हैं कि किसके किसके बीच का क्रॉस है, गणेश वैरायटी इंटू नन्हा वैरायटी, गणेश इंटू नन्हा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बहुत फेमस वैरायटी है भगवा, भगवा किसके किसके बीच का क्रॉस है, गणेश इंटू गुलेशा रेड, रूलिंग वैरायटी है ये अनार की, मतलब जो भारतीय मार्केट में हमारे रूल करता है, बहुत फेमस वैरायटी को हम ऐसा बोलते हैं, रूलिंग वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट। आगे इसी वैरायटी को जय महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। ये पीएचडी फ्रूट साइंस JNKVB के द्वारा पूछा गया सवाल था कि भगवा वैरायटी इज आल्सो नोन एज जय महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर, और अगर आपको याद है पेपर अगर आपने खोल करके रखा है प्लीज चेक इट आउट, इसी वैरायटी को पूछा गया था, फूले आरक्ता। फूले नाम की वैरायटीज महाराष्ट्र से रिलीज होती हैं एंड इट इज अ क्रॉस बिटवीन गणेश इंटू गुलेशाह रेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोमा खट्टा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, अनार दाना बनाया जाता है। इसमें एक नया पॉइंट है, देखो पढ़ो किसके किसके बीच का क्रॉस है, गणेश इंटू दारू, दारू अनार की वाइल्ड टाइप वैरायटीज होती हैं, वाइल्ड टाइप। आगे लास्ट फूले भगवा सुपर, भगवा भी अनार की वैरायटी है और फूले भगवा सुपर भी अनार की ही वैरायटी है। कुछ और नाम है वैरायटीज के जिसको बस दिमाग के कोने में रखिएगा, और आरएचओ का टारगेट अगर है तो थोड़ा मेहनत आपको वैरायटीज पे करना पड़ेगा। आरयू के समय पे मैंने मना किया था कि ज्यादा मत ध्यान दो, बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं पूछी जाएंगी, बट यहां पर आप स्किप नहीं कर सकते। तो पहली वैरायटी है आलंदी, आलंदी आप देख रहे होंगे इसे वादकी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ढोलका, काबुल, कांधारी, मस्कत रेड एंड पेपर शेल। अगेन फिर से रिपीट करती हूं, आलंदी जिसको वादकी भी कहते हैं, ढोलका, काबुल, कांधारी, मस्कत रेड एंड पेपर शेल। अब ये तो हुआ भैया टोटल कंपाइलेशन अनार का। अभी भी हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बचा है, ध्यान रखिएगा। वैसे मल्टीपल स्टेम जो सिस्टम होता है ट्रेनिंग का, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है अनार में, बट यहाँ पर मैंने जानबूझ करके डील नहीं किया बिकॉज अभी हमने समझाया ही नहीं कि सिंगल स्टेम मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज अपडेटेड भी रखना है जरूरी नोट्स को, कौन सी वैरायटी भी हाल में रिलीज हुई, तो 2020 में अनार की एक नई वैरायटी रिलीज हुई थी जिसका नाम है कजरी विशाल। अब इसका नाम कजरी विशाल क्यों पड़ा, बिकॉज ये कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर से रिलीज वैरायटी है, कजरी विशाल। और ये जो वैरायटी है कब रिलीज हुई, इन द ईयर 2020, मतलब हाल की वैरायटी है। और साथ ही साथ तुम्हें इसका क्रॉस भी याद रख लेना है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन गणेश वैरायटी इनटू खोग वैरायटी, गणेश वैरायटी इनटू खोग वैरायटी। तो देखो मैंने पूरा अपडेट करके भी लिखा दिया, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी भी लिखा दिया, जो रिसेंटली रिलीज वैरायटी है कजरी विशाल ये भी बता दिया। तो इन टोटल हमने अनार से रिलेटेड 95% चीजों को तो कवर कर ही लिया है। अब देखोगे सिर्फ एक अनार पढ़ाने में ऑन एन एवरेज मुझे 19 से 20 मिनट का समय लग गया। यही नॉर्मल सा कोई एग्जामिनेशन होता तो हाँ साइंटिफिक नेम पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत वैरायटी पढ़ लिया, खत्म कर लिया। बट बिकॉज आपका एग्जामिनेशन का नाम ही है रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, सो आप हॉर्टिकल्चर तो स्किप नहीं कर सकते और थोड़ा टाइम देकर के तो हॉर्टिकल्चर को पढ़ना पड़ेगा। So that was all for today's session. I hope you liked the session. अगर session अच्छा लगता हो, so please do like the session, do subscribe to the channel and do share the videos with your friends. That was all for today. Thank you so much.